हैं, और कहीं किसी कृत्रिम ग्रह में कोई वहाँ एक यंत्र रखा है, कोई सर्वर रखा है, और अमेरिका से कोई तुम्हें ईमेल करता है तो इस कंप्यूटर में खुलती है कि नहीं खुलती? बोलो, कब खुलती है? कब खुलती है? कोई चीज है जो एक जैसी सेट की जाती है तभी तो खुलती है। बोलो, हैं? मेरी मेल को यदि मैं तुम्हें पासवर्ड न बताऊं तो तुम खोल लोगे? बोलो, नहीं खोल लोगे। तो कुछ है जो एक है। तो यदि अमेरिका से आई मेल तुम्हारे कंप्यूटर में खुल सकती है, ये सूक्ष्मता है, तो ये सूक्ष्मता तुम्हारे गोत्र में नहीं हो सकती? बोलो भाई, ये गोत्र भी सूक्ष्म है, ये भी सूक्ष्म है। हमारे वो जो सनातन उत्स हैं गोत्र के, ध्यान देना ऋषि महर्षि, उनका अस्तित्व है और उनसे तार हमारा जुड़ा हुआ है। और विशेष रूप से जब पितर पक्ष आता है तो पितर पक्ष के समय चंद्रमा पृथ्वी के सबसे अधिक निकट होता है। इसलिए उस समय जब हम गीले होकर के जल के अंदर खड़े होकर के मंत्र शक्ति पूर्वक जलांजलि देते हैं तो उनसे हमारा तार जुड़ जाता है। ध्यान दें। अब कहोगे अरे साहब मंत्र में ऐसे कैसे हो जाएगा? मंत्र में कैसे नहीं हो जाएगा? हम पढ़ते थे नारायण एक शहर में, तो नाम नहीं लेंगे, किसी संगठन का, एक बहुत बड़ा संगठन है जो इसका विरोधी है। हाँ, तो वो ऐसे बोल रहे थे साहब मंत्रों से कुछ नहीं होता, ऐसे कैसे होगा कि मंत्रों पढ़ के हमने जल दिया तो पुरखों को पहुंच गया। ऐसा कैसे होता है? जबकि मंत्र पढ़ के हवन करते हैं तो इंद्र को पहुंच जाता है। अरे बाबा, जब तुम मंत्र पढ़ के हवन करते हो और इंद्र को पहुंच जाता है तो इंद्र तुम्हारा पुरखा है तो हमारे पुरखे? बोलो, इंद्र को तुमने देखा है क्या? इंद्र तुम्हारा पुरखा है यदि, और तुम मंत्र पढ़ के हवन करते हो और कल्पना करते हो कि इंद्र को हैं इदम इंद्राय इदम नमः, ऐसा बोलते हो कि नहीं बोलते हो? ये इंद्र के लिए मेरे लिए नहीं है, ऐसा समर्पण करते हो? तो यदि ऐसा है तो फिर पुरखे तो हम साक्षात प्रमाण हैं कि हमारे पुरखे हैं। बोलो, तुम जो बैठे हो, तुम्हारा यहां होना तुम्हारे माँ बाप को प्रमाणित करता है कि नहीं कि हवा से आ गए हो? बोलो भाई, ऐसे पैदा हो गए, माँ बाप को प्रमाणित करता है। तो तुम्हारा यहां होना, हमारा होना, हमारे पूर्वजों की परंपरा को प्रमाणित कर रहा है। तो ये तुम मंत्र से इंद्र तक भेज सकते हो, तो हम मंत्र से अपने पुरखों तक नहीं भेज सकते क्या? बोलो। और शक्ति नारायण, हमने, हमारे साथी थे, हमने उनसे कहा देखो भाई, यहाँ एक हमारे दिमाग में एक बात आई। तो हमारे साथ एक लड़का पढ़ता था, अब देखो भाई बुरा मत मानना बोला, एक बहुत बड़े पुलिस अधिकारी का लड़का था। और महाराज खास तौर से एक प्रांत विशेष की पुलिस को तो बहुत तड़ातड़ बोलना आता है। क्या बोलना आता है आप समझ लो। उससे हमने कहा कि तुम एक काम करो, मंच में चढ़ो और माइक लेकर तड़ातड़ गालियां देना शुरू करो, एक सांस में हो। और वो महाराज मंच में गया और माइक लिया और तड़ातड़ उसने गाली बक डाली। अब उसने लगातार एक सांस में जाने कितनी गालियां दी, किसे दी है नहीं, बस गालियां बोलो। और तो महाराज सारी सभा में लोग खड़े हो गए, अरे ये कौन है, ये कौन है? लोग बाएं सिकोड़ने लगे, खड़े हो गए, मारो इसको, ये कौन है, पकड़ो। इसके बाद हमने माइक पकड़ा, हमने कहा भाई शांत हो जाओ, हम लोग आपके बच्चे हैं, ये किसी कारण से ऐसा किया गया है, वो कारण आप सुन लो, अब जो दंड देना है दंड दे देना, हम लोग कहीं भागते नहीं है, भागेंगे नहीं, हम कुछ आपसे कहने आए। लोग गुस्से में हाँ बोलो, घेर के खड़े हो, कहीं भाग न जाए। खैर हम लोग भी कई लड़के थे, ऐसी कोई चिंता की बात भी नहीं थी। नारायण, हमने कहा ये गालियां हैं जो इसने दी हैं, शब्द हैं, शब्द हैं। और शब्द कैसे हैं? गाली के शब्द हैं।
यदि गाली के शब्दों में इतनी ताकत है कि इतनी बड़ी विद्वानों की सभा, इतने बड़े वैदिक जो मंत्र में मंच में बैठे हैं, इन सब का दिमाग खराब हो गया, ये सारी की सारी हजारों की सभा उद्वेलित हो गई। यदि गाली के शब्दों में इतनी ताकत है तो मंत्र में जो शब्द हैं उनमें ताकत कैसे नहीं होगी। अजय तुमने ताली बजाई, अरे ताली पिट गई महाराज। हमने कहा चलते। याद रखो मंत्र में शक्ति है। जब आप मंत्र पूर्वक जलांजलि और श्राद्ध करते समय, जलांजलि देते समय, ये जरूरी होता है, ये विधान है कि आपका शरीर गीला हो, आप गीली जमीन पर नंगे पैरों खड़े हों। गया जी में क्यों श्राद्ध का अच्छा वो माना जाता है? क्योंकि वहां की जो भौगोलिक स्थिति है वो ऐसी है कि आप सूर्य की तरफ खड़े होते हो, जल ऐसे बह रहा है और यहां से हमेशा जल रहता है और उसमें बड़े प्रेम से आप जलांजलि दे सकते हो। वैज्ञानिक है, ज्यादा नहीं कहूंगा इसमें। आप देखो जो लोग बिजली की चोरी करते हैं, क्या करते हैं? एक तार बिजली का ले लेते हैं, एक फेस, और एक जमीन में गाड़ देते हैं। करते हैं ऐसे कि नहीं करते? अब आप सब पढ़े लिखे हो इतने तो कि बिजली के लिए तो एक वर्तुल चाहिए, पूरा एक चक्र चाहिए। अब तुमने बिजली आई है मान लो 400 किलोमीटर दूर से, 400 मील दूर से खंबे गढ़ के बिजली आई है, 400 मील दूर बिजली घर है। यहां तुमने एक फेस लिया और एक तुमने धरती में दबा दिया। तो जब एक तार धरती में दबा देते हो, कहते हो अर्थिंग ले ली, तो बिजली इधर से आई और जहां तुमने अर्थिंग ली है वहां से, जहां वो 400 मील दूर पर बिजली गिरे, वहां से एकदम से करंट दौड़ गया कि नहीं दौड़ गया? बोलो। तभी तो बिजली चली। तो जैसे बिजली में अर्थिंग होती है, ऐसे ही नारायण ये भी सूक्ष्म अर्थिंग है। जब तुम गीले बदन, नंगे पैरों, गीली जगह पर खड़े होकर के सूर्य की तरफ देखकर जलांजलि देते हो, तो नारायण वहां भी एक वर्तुल बनता है, उसमें कुछ भी रहता है। आपको मैं बताऊं, मैं वाराणसी में था, एक बहुत बड़े आचार्य के घर में एक बार, बहुत पुरानी बात है। तो कुशोत्पाटनी अमावस्या के दूसरे दिन में पहुंचा था, तो वहां पर कुश आया था, कुश जिससे पूजा कराते हैं। तो एक बहुत बड़े ड्रम में वो कुश बहुत सारा रखा हुआ था, क्योंकि बहुत बड़े कर्मकांडी, बहुत बड़े आचार्य थे। तो चले गए, तो उसमें ऊपर कुछ बूंदें छलछला रही थी पारे की। तो मैंने कहा, आचार्य जी आपने इस ड्रम में ये पारा क्यों डाला है? बोले हमने पारा डाला नहीं है, पारा कुश की जड़ में होता है। ये कुश यूं ही नहीं घास लेकर, लोगों को लगता है घास। अब वो तो आजकल तो पंडित लोग ना कुश नहीं रखते, घास तोड़ के उसे करते। सबसे ज्यादा तो घातक वही आज हो रहा है जो जिस चीज का जिसको रक्षा करनी चाहिए वही भक्षक बन रहा है। क्या करें? जितना नास्तिक, भगवान को न मानने वाला, जितना पुजारी दिखते हैं, झांसी वालों को नहीं कह रहा, हाँ, उतने दूसरे नहीं है। सबसे पहले उसी को पत्थर दिखता है, समाजी को तो बाद में दिखता है। ये विडंबना है। इसलिए नारायण, ये जो श्राद्ध तर्पण की प्रक्रिया है, ये वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक है। और यदि ये सब कुछ चलता रहे तो तुम्हारे जीवन में कभी गरीबी ना आए, कभी अशांति ना आए, कभी तकलीफ ना हो, सब मौज में बना रहे। ध्यान देना। इसलिए अर्जुन कहता है कि यदि वर्ण संकर आ गए, अब गोत्र, ये जो श्राद्ध की, पिंडदान की, जलांजलि की प्रक्रिया है, इसमें गोत्र का भी तार जुड़ता है। अब यदि वर्ण संकर आ गया तो गोत्र विच्छिन्न हो गया। तो जब गोत्र विच्छिन्न हो गया तो महाराज फिर वो कैसे होगा? जलांजलि तिलांजलि कैसे होगा? खेल बिगड़ गया। इसलिए नारायण, ये जरा ध्यान देने की बात है। अब इसमें भी देखो एक बात है, हमारे यहां पुरुष के गोत्र को लिया जाता है, और जहां तक मनुस्मृति आदि में ये विधान है, अंतर जातीय विवाह का भी विधान हमारे यहाँ है। अंतर जातीय विवाह हो सकते हैं, लेकिन पुरुष का गोत्र लिया जाता है। तो पुरुष के गोत्र लेने का भी अपना एक वैज्ञानिक रहस्य है। इसमें ज्यादा समय नहीं लूंगा,
विदेशों में, पाश्चात्य देशों में माता को मानते हैं। वहां किसी भी स्कूल में बच्चे का नाम लिखाने जाओ तो पूछेंगे माँ का नाम क्या है, बाप का नाम कोई पूछते ही नहीं। क्यों नहीं पूछते? क्योंकि वहां बाप का ठिकाना भी नहीं है। समझे कि नहीं? बाप का ठिकाना भी नहीं। माँ पक्की है, माँ तो पक्की है, हाँ इसी ने पैदा किया है, तो माँ का पूछते हैं, बाप के झंझट में कौन पड़े। हमारे यहां बाप का पूछते हैं, ये वैज्ञानिक है। ध्यान देना, इसलिए अर्जुन कहता है कि ये जो वर्ण संकर हैं ये नारायण नरक में ले जाने के लिए होते हैं। क्यों? कि इनसे जो उस पितृलोक में जाने की जो हमारे गति है, वो जो मार्ग है वो अवरुद्ध हो जाता है। क्यों? कि वर्ण संकर आ गए, वो मार्ग टूट गया, कैसे जाएंगे? इसलिए कहते हैं कि ये ठीक नहीं है कृष्ण। दोषैरेतैः कुलग्नानां वर्ण संकर कारकैः उत्स्याद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः। अर्जुन कहता है एतैः वर्ण संकर कारकैः दोषैः कुलग्नानां शाश्वताः कुल धर्माः च जाति धर्मा उत्स्याद्यन्ते। ये जो वर्ण संकर पैदा हो जाते हैं, इन वर्ण संकर इनके दोषों से, ध्यान देना, ये जो कुल को नष्ट करने वाले लोग हैं, इनके जो सनातन कुल धर्म हैं वो पूरी तौर से नष्ट हो जाते हैं। कुल नष्ट हो जाता है, परिवार का कॉन्सेप्ट समाप्त हो जाता है। और उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरकी अनीतम वासो भौतीत्यनु शुश्रूम। हे कृष्ण, हमने ऐसा सुना है कि जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया, जिनका चरित्र नष्ट हो गया, वह बहुत समय तक नरक में वास करते हैं, ऐसा हमने सुना। कितना सतर्क बोलता है अर्जुन, देखो विद्वान कितना सतर्क बोलता। ऐसा हमने सुना है कि वो नरक में जाते हैं, क्योंकि नरक का कोई प्रमाण नहीं है। अभी तक जो बातें अर्जुन कह रहा है वो एकदम प्रमाणित है, वैज्ञानिक है, परंतु नरक और स्वर्ग ये परोक्ष होते हैं, ये प्रत्यक्ष नहीं होते। ध्यान देना, इसलिए कहता है ऐसा हमने सुना है कि वो नरक में जाता है। और फिर बाद में इतना तर्क देने के बाद अर्जुन निष्कर्ष देता है, अहो बत महत्पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनमुद्यताः। अरे कृष्ण, अरे हम तो बहुत बड़ा पाप करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा पाप। अहोबत महात पापम कर्तुम व्यवसिता वयम, बहुत बड़ा पाप करने के लिए हम खड़े हो गए कि राज्य सुख के लोभ में हम अपने ही लोगों को मारने को तैयार हो गए, अपने ही खानदान को नष्ट करने को तैयार हो गए। क्या बेवकूफी है कृष्ण, ये तो बहुत बड़ा पाप है। अब बोलो अर्जुन से कौन सहमत है? जरा हाथ उठाओ जो अर्जुन से सहमत है। ध्यान देना, कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे, सोचते हैं यार हाथ उठाने के बाद कुछ ऐसा ना कुछ कह दे। सहमत सभी होंगे, ऐसा नहीं। अरे बाबा श्रोता बनो, सतर्क, बिल्कुल जिंदा। और याद रखना, ये तुम्हारे जीवन का पहले जितने तुमने अभी तक अनुष्ठान, जितने अनुष्ठान का मतलब ये अनुष्ठान ही है, ये पूर्ण अभी तक जितने तुमने ऐसे वो अटेंड किए हो, तो जरा विचार करो कि इतनी परिपूर्णता कहाँ थी। ये परिपूर्ण है। आपको बाद में महसूस होगा कि आपने वास्तव में एक शास्त्र में डुबकी लगाई। अब कहता है, देखो बंधुओं माताओं, अपने स्वयं के प्रति सम्मान किस तरह से होना चाहिए। मैंने कल आपको अहंकार और स्वाभिमान का फर्क बताया था। आज सबके अंदर अपने प्रति स्वाभिमान है, अपने प्रति सम्मान का भाव है, लेकिन आज का जो अपने प्रति सम्मान का भाव है वो दिशाहीन है, मूढ़तापूर्ण है, अहंकारिक है। एक और वो अपने लिए अकड़ा फिरता है, नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। और ध्यान से सुनना बंधुओं माताओं, दूसरी ओर वो स्वयं का कितनी बार अपमान करता है। ईमानदारी से देखो तो सबसे ज्यादा अपमान स्वयं का आज मनुष्य स्वयं ही करता है। दिल में आया ऐसा नहीं करना,
और कर दिया तो अपना अपमान किया कि नहीं किया? अपनी जबान से किसी से कुछ कह दिया कि ऐसा हम करेंगे और नहीं किया तो अपना अपमान किया कि नहीं किया? बोलो। अब जरा अर्जुन को देखो, अर्जुन को देखो क्या कहता है अर्जुन। यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्राणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, मेरी बुद्धि से ये निर्णय मैं ले चुका हूं कि इस युद्ध भूमि में स्वजनों को मारना किसी भी तरह उचित नहीं है। ध्यान से सुनना बंधुओं माता, ये निर्णय मैंने ले लिया कि स्वजनों को मारना बिल्कुल उचित नहीं है, पाप है। इसलिए हे कृष्ण, मेरी अपनी बुद्धि से जो मैंने निर्णय लिया, अहंकार से निर्णय नहीं लिया, बुद्धि से निर्णय लिया है, मन से निर्णय नहीं लिया, बुद्धि से निर्णय लिया है, हवा में झोंके में निर्णय नहीं लिया, तर्क पूर्वक विचार पूर्वक निर्णय लिया है। और अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, मेरा ये जो निर्णय है इसको मैं पालन करूंगा और मैं ये लो धनुष, मैं युद्ध में अब प्रवृत्त नहीं होने वाला हूं और अप्रतीकार रहूंगा। अप्रतीकार का मतलब यदि ये मुझे मारेंगे तो इनके मारने का जवाब भी मैं नहीं दूंगा। अप्रतीकार माने मैं प्रतीकार भी नहीं करूंगा। उन्होंने मुझे मारा और मैंने जवाब में उन्हें मारा, ये प्रतीकार हुआ। तो अप्रतीकारम, मैं अप्रतीकार रहूंगा, माने इनके वार का मैं प्रतिवार भी नहीं करूंगा, इनके वार का मैं उत्तर भी नहीं दूंगा। ये मारे भले ही मुझे मार डालें, ऐसे मुझ अप्रतीकार अशस्त्रम, धनुष बाण मैंने छोड़ दिया, निहत्था खड़ा हूं कृष्ण। ऐसे मुझ अप्रतीकार और अशस्त्र अर्जुन को यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मार डालते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्या फिलॉसफी है यहां अर्जुन की? अर्जुन ये कहना चाहता है कि जो चीज मेरी बुद्धि में मुझे समझ में आई है मैं उसके उलट आचरण नहीं करूंगा। ये है गीता का श्रोता, ये है गीता सुनने की पात्रता। और हम कितनी बार अपनी सोच का के उलट आचरण करते हैं? वो लोग करते हैं, लोग कि नहीं करते हैं? ये स्वयं का अपमान हुआ कि नहीं हुआ? अरे बाबा, स्वयं तुम कितना अपमान करते हो, दूसरों से मान की बात करते हो। अर्जुन कहता है, ये मारे, इनकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, मैं इसे क्षेमतर समझूंगा, इसी में अपनी भलाई समझूंगा। और संजय कहता है, एव मुक्तार्जुनः संखे रथोपस्तुपाविशत् विसृज्य शास्त्रम चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय कहता है कि इस प्रकार से कह करके शंखे, शंखे माने देखो संख्या रणभूमि को कहते हैं। क्यों? कि उसमें संख्या लड़ती है, इतने सैनिक इधर, इतने सैनिक उधर, इतने मरे, इतने बचे, इसलिए उसको संख्या कहते हैं। शंखे, शंखे माने रणभूमि में शोक संविघ्न मानसः। अब जरा ध्यान देना बंधुओं माता, अर्जुन इस समय कैसा है? शोक संविघ्न, इस शब्द को जरा ध्यान दो। शोक, शोक क्या होता है? इसका जरा शोक का पोस्टमार्टम करो। देखो, शोक तुम्हारे चित्त में आने वाले एक नकारात्मक और असंभावित निष्कर्ष उद्वेग का नाम है। ये शब्दावली मेरी कठिन लगी होगी तुमको, क्योंकि परिभाषा करना है तो भाई यहां विद्वान लोग बैठे होंगे तो जरा उन्हें भी तो मैं इसको स्पष्ट करता हूं। असंभावित निष्कर्ष पूर्ण उद्वेग है शोक, और नकारात्मक है। असंभावित निष्कर्ष का मतलब क्या हुआ? कि आपके अंदर एक ऐसा उद्वेग जो नकारात्मक है, माने कि जिसमें आपको कुछ दिखता नहीं, कोई मार्ग नहीं दिखता, कोई हित नहीं दिखता, सब गड़बड़ी गड़बड़ दिखता है, और जिसका कोई निष्कर्ष आप नहीं निकाल पा रहे हो, कोई मार्ग नहीं ढूंढ पा रहे हो, बस मूड खराब है, अंदर व्यथा की आंधी चल रही है, अंदर आग लगी हुई है, लेकिन उस आग का न कारण पता लगता है, न उस आग का निराकरण पता लगता है, कैसे ठीक करें, क्या करें, और अंदर अंदर तुम परेशान हो। इस उद्वेग का नाम शोक है। ये शोक कैसे आता है? ध्यान देना, शोक के ठीक पहले मोह होता है,
और मोह के ठीक पहले अविद्या होती है। जरा समझना बंधुओं माता, अविद्या, अविद्या माने ना समझी। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, यह जगत क्या है, इस सच को ना समझना, इसका नाम है अविद्या। हम इसको समझते नहीं, और जब इसको नहीं समझते तो समझ तो फिर भी रहेगी कि नहीं रहेगी? बिना समझ के कोई भी मनुष्य कभी हो सकता है क्या? बोलो, समझ रहेगी। अब यदि सीधी समझ चली नहीं है तो उल्टी समझ आ जाएगी। तो सीधी समझ ना होना ये अविद्या है, और उसकी जगह में उल्टी समझ का आ जाना यही मोह है। ध्यान से सुनना बंधुओं माताओं, अब समझ में आ रहा है ना? सीधी समझ नहीं आई, अविद्या, और उल्टी समझ आ गई, मोह। उल्टी समझ, इसी का नाम मोह है। और फिर उल्टी समझ के कारण क्या होगा कि हम उल्टा समझेंगे। जो नासी है उसे अविनाशी समझेंगे, जो विनाशी है उसे नासी समझेंगे। जो अविनाशी है उसे नासी समझेंगे, और जो विनाशी है उसे अविनाशी समझने की कोशिश करेंगे, हैं? जो अविनाशी है आत्मा, उसे समझ नहीं रहे, और जो विनाशी शरीर है उस शरीर को बचाने की, उस शरीर के लिए कुछ करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो बाबा शरीर तो तुम्हारा बचेगा नहीं, शरीर बचेगा नहीं, शरीर की गणित तो नाश की गणित है। तो ध्यान देना, जब जो चीज हो नहीं सकती वो चीज हम करना चाहते हो, या उस चीज का आग्रह हमारे अंदर अनायास पैदा हो जाए और उसके होने का कोई मार्ग दिखाई न पड़े, तो हमारे अंदर एक उद्वेग आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। और उसका निष्कर्ष कोई है? नहीं है। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? इसका नाम है शोक, इसका नाम शोक है। और एक बात बताऊं, शुच शोके द्रवतीति शूद्रः, इस शोक से जो द्रवित हो जाता है उसी का नाम शूद्र होता है। शूद्र, ये जो आजकल नेता लोग शूद्र की परिभाषा करते हैं, बिल्कुल गलत, याद रखना। ये परिभाषा शूद्र की ठीक नहीं है। आज तो नेताओं को क्या है, लड़ाओ और राज करो, वही अंग्रेजों की नीति। राम कथा में शंबूक नाम का एक व्यक्ति पेड़ में उल्टा लटक गया, और उल्टा लटक करके उसने तपस्या शुरू कर दी, अनुष्ठान शुरू कर दिया। और क्या क्या उसका था संकल्प? क्या था कि मुझे सशरीर स्वर्ग जाना है, अन्यथा ब्राह्मणों के पुत्रों के लिए मैं मारण करूंगा। और आजकल ये विद्याएं समाप्त हो गई, उस समय मारण, मोहन, उच्चाटन आदि ये विद्याएं जीवित थी। इन विद्याओं को लेकर भी लोग दंडित होते थे, क्योंकि उस समय ये विद्याएं थी। आज ये विद्याएं हैं लेकिन लुप्त हैं। इनको क्रियान्वयन करने के लिए जिस विल पावर की आवश्यकता है वो आज लोगों में नहीं है। ध्यान देना। तो उसने क्या किया, क्या संकल्प किया कि मैं उल्टा लटक कर वो तपस्या करने लग गया और मारण प्रयोग किया ब्राह्मण पुत्रों पर, हैं? कि मैं ऊपर सशरीर स्वर्ग जाना चाहता हूं। यदि सशरीर स्वर्ग नहीं जाऊंगा, जब तक मुझे सशरीर स्वर्ग जाने की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक मैं ब्राह्मण पुत्रों के लिए मारण प्रयोग करूंगा। अब ये भी एक प्रकार का आतंकवाद हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, हैं? अरे भाई, आतंकवाद किसे कहते हैं? हमें चाहिए ये, और हम परेशान कर रहे हैं उसको जिसका इससे कोई रिश्ता नहीं। ये आतंकवाद सॉफ्ट टारगेट को लेकर के आतंक फैलाना और निर्दोषों से कोई और चीज हासिल करने की कोशिश करना, ये बड़ा भारी पाप है। उसने ऐसा किया, ब्राह्मण पुत्र मरा, वो लेकर के आ गया राम राज्य में, राम के दरबार में। अरे महाराज देखो ये क्या हो रहा है, दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू ही नहीं व्यापा। यह जो आपका राम राज्य है, इसमें पिता के सामने पुत्र की मृत्यु कैसे हो गई? ध्यान से सुनना बंधुओं माताओं, यदि प्रकृति का संविधान, राज्य का संविधान, ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को, पता नहीं क्यों लोगों को, अरे सुनो सुनो, ये बड़ी मजेदार बातें हो रही हैं। यदि प्रकृति की व्यवस्था, समाज की व्यवस्था और व्यक्ति की व्यवस्था,
ये तीनों समरस हों तो आज भी राम राज्य स्थापित होगा, आज भी पिता के सामने पुत्र की मृत्यु नहीं होगी। याद रखना, क्योंकि ये तीनों इंटरकनेक्ट हैं, इन तीनों का आपस में बड़ा गहरा संबंध है। जब आप गड़बड़ करते हो एक तरफ याद रखना, एक कमरे के अंदर बैठे हुए भी यदि आपका मूड अपसेट है तो आपके व्यक्तित्व से निकलने वाली नकारात्मक तरंगें जाने कितनी दूर तक के स्थान को उद्वेलित करती है। याद रखो। ब्राह्मण ने कहा ये क्या हुआ? राम ने कहा अरे ये तो नहीं होना चाहिए, देखो क्या हो रहा है, कहां क्या गड़बड़ है। पता किया तो शंभुक उल्टा लटका हुआ ये तपश्चर्या कर रहा था। राम ने कहा, उसने जब बताया स्वर्ग जाना चाहता, तो ध्यान से सुनना बंधुओं माताओं, यदि वो ब्राह्मण पुत्र के लिए मारण प्रयोग कर रहा है तो दंड का अधिकारी है या नहीं है, लेकिन क्योंकि वो स्वर्ग जाना चाहता है इसलिए राम स्वयं आए। भाई तेरी इच्छा तो अच्छी है, इच्छा तो अच्छी है तेरी, तू स्वर्ग जाना चाहता है, ये बुरी बात नहीं है, लेकिन सशरीर स्वर्ग जाना संभव ही नहीं है, ये संभव नहीं है। तू अपना हट छोड़ दे, हट छोड़ दे और तपश्चर्या कर, उस मार्ग से इस शरीर को छोड़कर तो स्वर्ग की प्राप्ति तुझे हो जाएगी। और उसने कहा हट नहीं, कुछ भी हो। अब यहां शंभु को शूद्र क्यों कहा गया? कि शंभु को शूद्र इसलिए नहीं कहा गया कि वो एक जाति विशेष का प्रतिनिधि है ना। और कितनी मूर्खता है हमारे समाज में। अरे बाबा, हमारे यहां जातियों का नामकरण कर्म के आधार पर है या नहीं है? बोलो उसको कैसे आप वर्णों से जोड़ सकते हो? कैसे शूद्र कह सकते हो? चमड़ी का काम करे चमार, तेल का काम करे तेली, लकड़ी का काम करे बढ़ई, लोहे का काम करे लोहार। अब बोलो कर्म से संबंध है या नहीं है? लेकिन क्या बताऊं, इस देश को, इस देश की जनता कुछ सोचती नहीं है और लोग उसको हाँ करें बेवकूफों की तरह। ध्यान देना नारायण, हमारे यहां कभी ऐसा नहीं था, बिल्कुल गलत बात है। हमारे यहाँ कर्म का ही हमेशा महत्व रहा है। भगवान अभी गीता में आगे आएगा, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ध्यान देना। तो नारायण, शंभु को शूद्र क्यों कहा? क्योंकि उसको अपने शरीर से इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि वो इस शरीर के साथ ही स्वर्ग में जाना चाहता है। तो जो इस शरीर से प्रेम करे, इस शरीर की आसक्ति में हो, वही शूद्र है। बात समझ में आई कि नहीं आई? और इस शरीर विसर्जन की परिकल्पना से जो द्रवित हो जाए वही शूद्र है, वो शूद्र है। भगवान राम ने कहा अच्छा भाई तू स्वर्ग जाना चाहता है, मैं तेरा वध किसी सिपाही से भी करवा सकता हूं, क्योंकि तूने अपने अनुष्ठान से एक ब्राह्मण पुत्र की हत्या की है, लेकिन मैं तुझे स्वयं इसलिए मारता हूं कि मेरे द्वारा जिसकी मृत्यु होती है वो मुझ में ही लय होता है, वो स्वर्ग का अधिकारी होता है। अब बोलो इसमें राम ने कुछ गड़बड़ किया क्या? बोलो भाई, उसको भी लोग चिल्ला रहे। तो यहां पर नारायण अर्जुन शोक संविघ्न हो गया। शोक संविघ्न, शोक और संविघ्न, ध्यान देना, सम माने सम्यक, सम्यक अच्छी तरह से, संविघ्न माने पूरी, जैसे उसका रोम रोम शोक से भर गया, नीचे से ऊपर तक शोक से भर गया, शोक की उसमें कहीं कोई कमी न रह गई। ऐसा शोक संविघ्न मानसः है, उसका जो चित्त है वह उस शोक का अनुभव कर रहा। अब देखो तुम्हारे पूरे शरीर में जो तरंगे होती हैं उनका अनुभव तुम कहां से करते हो? मन से करते हो। शोक संविघ्न मानसः हैं, ऐसा अर्जुन एवं उक्त्वा, ऐसा कहकर जो पहले बताए, शरम चापम विसृज्य रथोपस्थे उपाविशत्। ध्यान देना बंधुओं माताओं, उसने बाण सहित अपना धनुष रख दिया और रथ के उपस्थ भाग में बैठ गया। उपस्थ भाग का मतलब रथ के पीछे नहीं। देखो हमने इसके लिए एक युद्ध शास्त्र का प्राचीन ग्रंथ पढ़ा तो हमें उपस्थ का पता लगा। दरअसल जहां रथी बैठता है वो पीछे का हिस्सा वैसा होता है ऊंचा, और उसके आगे सारथी बैठता है, और सारथी के आगे एक और नीचे का हिस्सा होता है, उसे उपस्थ बोलते हैं।
तो अर्जुन नारायण वो सब छोड़ करके और सारथी श्री कृष्ण जहां बैठे हुए थे उसके सामने आकर के हाथ जोड़कर बैठ गया। ये देखो सामने बैठ। और ध्यान देना बंधुओं माताओं, ये इस देश की गीता की बहुत बड़ी विशेषता है कि अर्जुन का यह शोक, अर्जुन का यह विषाद, इस गीता में पहले अध्याय में योग कहा जाता है। पूरी दुनिया में कभी सुना है विषाद योग, दुख योग, हैं? शोक योग सुना है कभी? हैं? और नारायण क्यों ये योग बन गया? अर्जुन का विषाद योग क्यों बन गया? योग कहते हैं जो भगवान से जोड़ दे, कि विषाद इसलिए योग बन गया कि अर्जुन को जब शोक हुआ तो अर्जुन किसी नेता विनेता के पास नहीं गया, अर्जुन कहीं नहीं गया। अर्जुन जब शोकाकुल है तो हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठ गया। इसलिए अर्जुन का शोक भी, अर्जुन का विषाद भी योग बन गया है? ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। बोलो वृंदावन विहारी लाल की। इस प्रकार से यह प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। और महाराज ध्यान देना, ये सत्यनारायण की कथा नहीं है प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ तो चलो, अरे आज गुरुवार है इसलिए दूसरे अध्याय में प्रवेश कर लेना चाहिए। और ध्यान देना, अभी तक तो गीता की भूमिका है, हाँ अभी तक तो गीता की भूमिका है। अब ये अर्जुन का पक्ष था, अब नारायण दूसरे अध्याय से जैसे गीता का उपदेशात्मक पहलू शुरू होगा। ओम श्री परमात्मने नमः। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदनः। ध्यान से सुनो बंधुओं माताओं। संजय, देखो इंटरकनेक्ट हैं सभी अध्याय, आपस में जुड़े हुए हैं। संजय बता रहा है तथा, देखो तीन शब्द होते हैं, यथा तथा कथा। यथा माने जैसे, कथा माने कैसे, तथा माने वैसे। जो पहले अध्याय में बता दिया, पहले अध्याय में क्या बता दिया कि अर्जुन ने नारायण अपना धनुष बाण छोड़ दिया और धनुष बाण छोड़ करके बैठ गया, उपस्थ भाग में बैठ गया। रथी की जगह में भी नहीं है, रथी की जगह ही छोड़ दी, जहां से और दनादन करना है वही जगह छोड़ दी और भगवान के चरणों में बैठ गया। ध्यान देना बंधुओं माता। तथा, तथा माने जो पहले अध्याय में हमने बताया वैसा है। और कृपया विष्टम, अर्जुन के अंदर इस समय क्या है जो पहले कल आपको बता चुके, कृपा का आवेश। अर्जुन के अंदर नारायण अपने स्वजनों के प्रति कृपा का आवेश है, ये इनका अनिष्ट ना हो, ये मरे नहीं। और ध्यान देना बंधुओं माताओं, जब अंदर से कृपा आती है तो करुणा कहलाती है, और जब बाहर से कृपा आती है तो कातरता कहलाती है? कातर हो गया, कातर, अरे क्या करूं, कैसी स्थिति है उसकी देखो। संजय कैसे वर्णन कर रहा है। अरे बाबा, जैसे संजय वर्णन कर रहा है वैसे मैं भी तुम्हें बताना चाहता हूं, तुम जरा ध्यान से सुनो तो सही, मौज में है? नारायण अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम, कि अर्जुन की स्थिति कैसी है? अश्रुपूर्ण आकुल ईक्षण। ध्यान देना, ध्यान देना नारायण, कि उसके ईक्षण, ईक्षण कहते हैं जो ईक्षण करे, यानी जो देखे, माने नेत्र। अर्जुन की जो आंखें हैं उनमें क्या क्या है ध्यान देना, एक तो आंसू हैं और एक आकुलता है। आंसुओं से और आकुलता से अर्जुन की आंखें भरी हुई हैं। अब ध्यान से सुनना बंधुओं माताओं, आपके सारे व्यक्तित्व के अंदर जो होता है वो आपकी आंखों में आ जाता है ना।
तो आंसू हैं। अब आप कल्पना करो कि अर्जुन जैसा महायोद्धा और उसकी आंखों में आंसू है ना। और आंसू, आंसू का मतलब क्या हुआ? आंसू का मतलब ये हुआ कि अर्जुन को दोनों बातें, एक तो इस शव के प्रति उसे बड़ा कष्ट है, बहुत दुख है, और दूसरा उसे कोई मार्ग नहीं सूझ रहा, इसलिए आंसू। उसका सारा योद्धापन जैसे विसर्जित हो गया। और आकुल, देखो एक शब्द आपने सुना होगा व्याकुल। अरे वो तो बड़ा व्याकुल है। व्याकुल में भी आकुल है, लेकिन वहां वी आकुल, व्याकुल। ध्यान से सुनना बंधुओं माताओं। आकुलता का अर्थ यदि करें तो कहेंगे बेचैनी, कि अर्जुन बेचैन हैं, बिल्कुल बेचैन हैं। लेकिन ये आकुलता, सीधे आकुल कह दिया। कि व्याकुल और आकुल में क्या अंतर है? कि ऐसी आकुलता, ऐसी बेचैनी जिसका कुछ निराकरण समझ में आ रहा हो, वो तो है व्याकुलता। वो विशेष आकुलता है, विशेष बेचैनी है कि जिसका कुछ समझ में आ रहा है कि हाँ इस कारण से बेचैनी है। और जब ऐसी बेचैनी हो कि जिसका कोई कारण समझ में ना आवे और कोई निराकरण समझ में ना आवे, ध्यान देना, वो है, वो आकुलता है। नारायण, जैसे मैं एक उदाहरण दूं, हमारी कोई बच्ची हो और वो मां बनी, उसका बच्चा बड़ा हो गया और अब उसको पढ़ने भेजना है। तो जब पहली बार कोई मां अपने बच्चे को पढ़ने भेजती है तो पहले तो भेजती है, बड़ी खुशी खुशी भेजती है, अरे मेरा बच्चा पढ़ने जा रहा है, बड़ी खुशी भेजती है। लेकिन जब चला जाता है तो फिर उसको बेचैन, अरे, क्योंकि एक क्षण के लिए तो आंख से ओझल हुआ नहीं, जब चला गया तो एकदम से फिर वो बेचैन हो जाती है। फिर कई जगह फोन करते, आज मैंने बच्चे को भेज दिया, आज मैंने बच्चे को भेज दिया, आज मैंने बच्चे को भेज दिया। और फिर जब वो घड़ी की सुई देखती है, जब आधा घंटा रह जाता है, अब आने वाला है, आने वाला है, बोलो सही बात है कि नहीं? अब आने वाला है। तुम्हें क्या पता? बापों को नहीं पता, माताओं को पता है, आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। और कदाचित मान लो 1 बजे आना और 1 बजे नहीं आया तो सिर पे उठा लेती है घर को, सबको फोन लगाती है, अरे देखो क्यों नहीं आया, अरे पता करो क्यों नहीं आया, अभी तक रिक्शा नहीं आया, बस नहीं आई। ये है व्याकुलता, क्योंकि पता है कि क्यों बेचैनी। बच्चा गया है पढ़ने, आया नहीं, देर हो गई, स्कूल गया है, सब कुछ पता है। तो ऐसी जो बेचैनी जिसका कारण